Today we are starting your topic of chapter for heat. देखिए, in chapter third you learn that woolen clothes are made from animal fiber. कि woolen clothes हैं वो देखिए एनिमल फाइबर से ही ऑब्टेन किया जाते हैं, मतलब फाइबर से बने होते हैं। और फाइबर किससे मिलते हैं? एनिमल्स। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स फाइबर। एनिमल फाइबर से तो देखिए क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स बनते हैं, जबकि देखिए कॉटन क्लॉथ्स, ये कॉटन जो है, कॉटन फाइबर है, उनको प्लांट फाइबर से बनते हैं। वी वियर आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर, और ये किससे बने होते हैं? प्लांट फाइबर से बने होते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। कि जब हम देखिए वुलन क्लॉथ्स पहनने के दौरान, सर्दी में जब हम देखिए क्या करते हैं अपन को, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, मतलब ठंड होती है। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म, जबकि वुलन क्लॉथ्स है हमको क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं, वार्म। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। कि हम लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स जब पहनते हैं तो देखिए जबकि वो क्या होते हैं? गर्म होते हैं। कि लाइट कलर्ड जो कॉटन क्लॉथ्स हैं तो होते हैं व्हेन इट इज़ हॉट, वो जब ये गर्म होता है। दिस गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, और आप ये महसूस कैसा करते हो? एकदम ठंड महसूस करते हो। यू माइट हैव वंडर्ड why particular types of clothes are suitable for a particular season. You might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season. तो इसका मतलब ये डिफरेंट टाइप के जो क्लॉथ्स हैं वो डिफरेंट सीजन में ही, अपन पर्टिकुलर सीजन में ही पहनते हैं। इन विंटर यू फील कॉल्ड इनसाइड द हाउस। कि विंटर सीजन में आप महसूस करते हो, क्या महसूस करते हो? हाउस में महसूस करते हो। क्या विंटर सीजन में देखिए आपने हाउस में कॉल्ड महसूस करते हो। इफ़ यू यस कमिंग इन विंटर यू फील कॉल्ड इनसाइड द हाउस। कि देखिए आप देखिए विंटर सीजन में सर्दी महसूस करते हैं अपने घर में। इफ़ यू कम आउट इन द सन, जब आप बाहर, यदि आप घर से बाहर आते हैं, सनलाइट लेते हैं, यू फील वार्म, तो आप देखिए गर्म महसूस करते हैं। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। देखिए गर्मियों के दिनों में आप क्या फील करते हो? फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। कि गर्मियों के दिनों में आप फील करते हो कब? हाउस के अंदर। हाउ डू वी नो वेदर एंड ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो आप क्या जानते हो मौसम, उसमें ऑब्जेक्ट कैसा होगा? हॉट और कोल्ड। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सी आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो देखना उस क्वेश्चंस के जवाब देने कैसे, हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे देखिए दिन प्रतिदिन की लाइफ में, वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। कुछ तो हॉट होती हैं और कुछ क्या है? कोल्ड। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दिस ऑब्जेक्ट्स एज ए hot or cold. Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. क्या आपने कभी टच किया है कि कौन सी चीज़ें हॉट हैं? तो आपने ध्यानपूर्वक, शायद मेरे ख्याल से, कैंडल फ्लेम को या स्टोव को जलाया होगा, बहुत ही ध्यान से हैंडल को पकड़ा होगा। क्यों ऐसा क्यों करते हो? वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड while some are hot. You also know that some objects are hotter than other while some are colder than others.
हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं कि वो देखिए दूसरों की बजाय हॉटर मिलते। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, बट इज आवर सेंस ऑफ टच reliable? Let us find out. Activity 4.1. Take 3 small tubes या containers, label them as A, B, C. आपको बोलेगा कोई टम्बलर ले ली या कोई कंटेनर, मतलब उसमें दे पात्र ले लें और उसमें A और B और C तीनों पात्र आप देखिए अपने सामने हैं। वो पात्र लेकर के आप बताएंगे कैसे। Make sure that water is not so hot that you burn your hand. आप देखिए उसको टच करके देखेंगे क्या ये वो हॉट है, आप उससे ऑब्जर्व करना कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे देखना। उसमें नेक्स्ट तो देखना मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। तो आपको कह रहे हैं कि कुछ वाटर देखिए कैसा हॉट और कुछ वाटर थोड़ा सा कोल्ड टाइप का होना चाहिए। क्या करना चाहिए, कुछ वाटर तो कोल्ड टाइप का हो और कुछ वाटर क्या हो, हॉट टाइप का हो। तो ऐसा होना चाहिए। देखना कैसे, अब ए और बी से ले लें और सी के अंदर दोनों मिक्सअप वाटर कोल्ड एंड हॉट वाटर डाल लें। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर, और अब अपना जो लेफ्ट हैंड है वो उस कंटेनर में, ए एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी, और राइट हैंड आप किस में रखो, बी में। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स द 2 कंटेनर्स फॉर 2 और 3 मिनट्स, कितनी देर रखो आप, बाद में 2 और 3 मिनट्स मतलब दूसरे कंटेनर में। पुट बोथ द हैंड्स simultaneously in container C. Do both the hands get the same feeling? क्या वो देखिए वो निकाल करके तीसरे में अपने देखिए C के अंदर रखते हैं तो क्या आपको एक जैसी फीलिंग होती है? नो। बुझू क्या कहते हैं, माई लेफ्ट हैंड लेट्स टेल्स मी दैट द वाटर इन मग C is hot and the right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? देखना कैसे Buju's confusion shows that we cannot always really on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. दोनों देखिए सेंसिटिव जो आपको बता रहे हैं कि सेंसिटिव ऑर्गन है वो देखिए बात कर रहा है कि अब टच की बात कर रहे हैं तो देखिए एकदम वो देखिए ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड महसूस कर रहे हैं। समटाइम्स इज इट मेड to show us. Then how do we find out how hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. तो देखिए आप रियली में हॉटनेस, ये देखिए ऑब्जेक्ट की हॉटनेस आप मेज़र कर सकते हैं, टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस, देखिए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, और टेम्परेचर मेज़र करने की जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं थर्मामीटर। क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। देखिए टेम्परेचर ये मेज़र करने की ये डिवाइस होती है उसको बोलते हैं थर्मामीटर। देखना थर्मामीटर किसको बोलते हैं, थर्मामीटर। ये तरह टेम्परेचर मेज़र करें, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। नेक्स्ट देखना इसमें कि मेजरिंग टेम्परेचर कैसे, ये मेजरिंग टेम्परेचर मेजर कैसे करूँ। हैव यू सीन ए थर्मामीटर, क्या आपने ये थर्मामीटर देखा है क्या। नेक्स्ट देखना, रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. अब देखना कि थर्मामीटर से जो टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है उसे देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं। किससे देखिए थर्मामीटर, देखिए होल्ड द टेम्परेचर, देखिए होल्ड दैट थर्मामीटर in a clinical thermometer reads temperature from 35 degrees Celsius to
डिग्री सेल्सियस। उससे पहले देखिए मेज़र करने के लिए आपको देखिए थर्मामीटर शो कर रखा, वो देखना थर्मामीटर। और देखिए ये थर्मामीटर आपको दिखाई दे रहा है उस कंडीशन में। योर हैंड एंड एग्जामिन इट, बी केयरफुली इट, यू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर। तो देखिए ना उस थर्मामीटर को कैसे, तो देखिए आप देखिए फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर सकते हैं दूसरे की। एक केमिकल देखिए, ये क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक वन शोन इन फिगर। तो देखिए आपको वो थर्मामीटर शो कर रखा है। योर हैंड, अब देखिए एग्जामिन करेंगे, उसमें देखिए आपको डिग्री सेल्सियस में नोट कर रखा है 35 से लेकर के देखिए 42 तक जो कर रखा है। इधर नीचे देखिए 2 पैमाने नोट कर रखे हैं मेजरमेंट के लिए, मेजरिंग के लिए 2 पैमाने हैं यहाँ पे। एक तो फ़ारेनहाइट में है और दूसरा पैमाना आपका ले रखा है, वो किस में ले रखा है, उसमें देखिए उसमें दूसरा ले रखा है सेंटीग्रेड में। सेंटीग्रेड जो पैमाना आपका देखिए मेजरमेंट करने के लिए है तो 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब बना है। और जो कि फ़ारेनहाइट का ले रखा है वो देखो हाईएस्ट आपको देखिए 98 से, अब यहाँ बहुत दिख रहा होगा शायद, उधर देखना है, ये देखो 100 से अबव, यहाँ पे 94 से शुरू करके अपन देखिए 100 से अबव आपको दिखाई दे रहा है। 108 फ़ारेनहाइट मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा मिल रहा है। तो आपको ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विद यू, ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक दिस वन शोन इन फिगर। आपको बोल रहा है कि अपने फ्रेंड के साथ में आप देखिएगा इसको। और देखते हैं तो कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। आपको एक संकड़ी लंबी ग्लास ट्यूब जैसे दिखाई दे रहा है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, और एक साइड में क्या लगा है, एक साइड में बल्ब लगा है, वन एंड पे क्या लगा है, बल्ब। This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. कि बल्ब की जो बाहर की साइड में है वो स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी, मतलब मर्करी की आपको एक बहुत ही छोटी साइज में आपको शाइनिंग शो हो रही होगी। कैन बी सीन आपको दिखाई दे रही होगी। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्करी थ्रेड्स, रोटेट द थर्मामीटर ए बिट टिल यू सी इट। यदि आप मरकरी को एक दाह के सदृश आप रोटेट कर, तो देखिए आपको देखिए चारों ओर उसको देखिए रोटेट करके यूँ देखना तो क्या होता है कि यू विल, तो देखना उस कंडीशन में क्या बता रहे हैं कि इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर ए बिट टिल यू सी इट, यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर। The scale we use is the Celsius scale and indicated by degree centigrade। आपको कर रहे हैं कि 2 पैमाने उसमें मिल रहे हैं, वो बोल रहा है कि जो ही आप स्केल को जो ही घुमाते हैं उसमें रोटेट करते हैं तो देखिए मरकरी वाला है वो देखिए शिरा देखिए कैसे दिखाई देता है। एक साइड में आपको डिग्री सेंटीग्रेड में मिल रहा है और दूसरा पैमाना किस में मिल रहा है, फ़ारेनहाइट में मिल रहा है। तो देखना बुझो क्या कहता है उस कंडीशन में। बुझो की बात सुनो, क्या बोल रहा है कि बुझो वंडर्ड, आश्चर्यचकित होता है, विच ऑफ द 2 स्केल शोन इन फिगर, कि इसके अंदर तो 2 स्केल दिखाई दे रही हैं। ही शुड रीड, और उसको पढ़ना चाहिए। पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्ट द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल। इट वॉज इन यूज़ अर्लियर, इसका यूज ऐसे किया जाता है। तो पता चला कि कैसे यूज किया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है कि मेजरिंग टेम्परेचर मेजर कैसे करें, उसके टेम्परेचर मेजर करने के लिए बॉडी जो टेम्परेचर जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। अब देखिए वो थर्मामीटर आप लीजिए हाथ में और दोनों को आप ऑब्जर्व करने की एक क्या है कि नली, बहुत ही संकड़ी नली के जैसा आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही है, बिल्कुल ट्यूब है, उस पर पैमाना लिखा हुआ है, मेजरमेंट किया हुआ है और एक साइड में क्या लगा है, बल्ब लगा है और उसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, मरकरी। उसके अंदर थर्मामीटर में क्या भरी हुई है, मरकरी। आप पारा देख रहे होंगे जो कि थ्रेड लाइक, मतलब वो शाइनिंग बहुत ही छोटी शाइनिंग आपको वो धागे सदृश दिखाई दे रही है, वो है मरकरी।
ठीक है। और जो ही आप उसको रोटेट करते हैं तो आपको स्केल दिखाई दे रही हैं। दो इस टाइप की स्केल दिखा रहे हैं, एक स्केल पे डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, एक पे फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट 335 से शुरू होकर के 42 तक मिल रहा है। और जो कि फ़ारेनहाइट का है जो रेंज है वो रेंज दिखा रखी है 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए दोनों पैमाने हैं। तो देखिए रीडिंग कैसे करते हैं, रीडिंग थर्मामीटर बहुत